Okay, dear friends. So, last lecture of admission of partner, we were discussing some important concepts, जैसे treatment of goodwill and all those things. इसमें आपको सबसे ज़्यादा important रहेगा the calculation of ratios. Aval, my voice is coming. Can you hear me? Okay. So आप देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो है कि we were discussing treatment of goodwill, if I'm not wrong. So let us go for further discussion of them, that we will be discussing goodwill treatment. अभी उसके अंदर मैंने आपको एक पार्ट बताया था, गुडविल मतलब the reputation which is generated by the business. Am I right? The reputation is generated by the business. And I said goodwill always depends upon profitability of the business. It depends upon profitability of business. Now, you should remember that whenever we speak about goodwill treatment, मैंने आप लोगों को एक चीज उसके अंदर बताया था, that's with respect to, that was with respect to goodwill treatment, that नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, he not only contributes capital, but along with capital he also contributes goodwill. He also contributes goodwill. तो मैंने पहला पार्ट आपको बताया था कि goodwill brought in by the new partner in cash. Goodwill brought in by the new partner in cash. तो उसके मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैंने स्क्रीन एंड किया है, डोंट पैनिक एंड से सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैंने एंड किया है. नाउ यू कैन सी द स्क्रीन अगेन. मैंने क्या बताया था, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन्ड इनटू द बिजनेस. रिटेन्ड का मतलब मैंने बताया कि उसका जो कैश वो लाया था वो बिजनेस में रखा. तो उसमें बताया था दो पार्ट रहते हैं. पहला पार्ट क्या रहेगा, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एंड फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड. तो गुडविल, whenever goodwill is distributed, you should remember that the goodwill will be distributed among old partners. Goodwill account debited to old partners capital account. अभी दूसरा पार्ट लेते हैं गुडविल ट्रीटमेंट का. मैंने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे. गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, एंड ये रिटेन नहीं है,
विड्रॉन एंड विड्रॉन, मतलब वो जो कैश है वो पार्टनर ने बिजनेस में रखा नहीं। कौन से पार्टनर ने, टेल मी, कौन से पार्टनर ने बिजनेस में रखा नहीं? ओल्ड पार्टनर्स ने उसको रखा नहीं। उन्होंने उसको क्या कर दिया? उन्होंने उसको क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। द पार्टनर्स विड्रॉन, नॉट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अलग होता है और विड्रॉवल्स अलग होता है। विड्रॉवल्स मतलब निकालना, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए निकालना। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ कर दिया, मतलब पैसा निकाल के ले लिया बिजनेस में से। वो मे नॉट बी फॉर पर्सनल यूज, मे नॉट बी फॉर बिजनेस यूज, विड्रॉ करके ले लिया, मतलब उनका हक का पैसा है वो। ओके, तो अभी यहाँ पे तीन पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट, पहला दो पार्ट सेम रहेगा। उसने गुडविल कैश में लाया। फर्स्ट पार्ट, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। फिर उस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड पार्ट, उस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जर्नल एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मुझको एक सिंपल लॉजिक आप वापस से एक्सप्लेन करोगे? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये गुडविल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, बताओ? ये गुडविल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये गुडविल, ये रेप्यूटेशन उन्होंने ही कमाया था। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज। फर्दर, तीसरा पार्ट, इसके अंदर तीसरा पार्ट भी रहेगा। अभी ये गुडविल का पैसा इन्होंने बिजनेस में रखा क्या? नहीं रखा। इस केस में उन्होंने बिजनेस में पैसा नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? विड्रॉ किया। किसने? किसने? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन, थर्ड पार्ट इसके अंदर तीसरा पार्ट रहेगा, गुडविल विड्रॉन। अभी गुडविल विड्रॉ किया मतलब उन्होंने रेप्यूटेशन को तो विड्रॉ नहीं किया, रेप्यूटेशन के लिए जो कैश लाया था उसको विड्रॉ किया। am I right? तो सोच के बताओ कि बिजनेस में कैश आया क्या, बिजनेस में से कैश गया? बिजनेस में से कैश गया। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो कैश गया, और ये कैश किसने विड्रॉ किया? ओल्ड पार्टनर्स ने, तो दे आर द रिसीवर्स। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड कैश गोस आउट। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। So which account is debited?
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Which account is debited? Old partner. And which account is credited? Very good. Very good. तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? Old partners. Capital account debited. तो ठंडी लग रहा है तो टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे पार्टनर्स कितना विड्रॉ करेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, इनका पूछना पड़ेगा आपको, धर्मेंद्र का और सुखदेव का। इनका ड्यूटी टाइम ही नहीं दिया हुआ है मेरे को। तो कितना विड्रॉ किया है वो क्वेश्चन में बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बोलता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ द गुडविल। पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ द गुडविल, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? हर्ष, तुम जो है उसके आगे का अपना दिमाग क्यों लगाते हो? विड्रॉ कब कर सकता है? जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तब विड्रॉ होता है ना, वरना आपस में एडजस्टमेंट हो गया। बैटरी फुल चार्ज है, ये संडे शायद लेके जाऊंगा नट फुल टाइट कराने के लिए। ठीक। तो आगे का सर्विसिंग नहीं कराने का ना, आगे का सर्विसिंग नहीं कराने का, जैसा है नट फुल टाइट करा के वापस लाने का विदाउट खर्चा। यस, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया तो विड्रॉ कैसे हुआ? उसने तो लाया है ना भाई कैश। कितना विड्रॉ किया है ये क्वेश्चन में अपने को दिया जाएगा। नहीं दिया है तो जितना गुडविल उनको मिला उतना पूरा विड्रॉ किया, जितना गुडविल उनको मिला पूरा विड्रॉ किया। और अगर क्वेश्चन में बोला है 50% विड्रॉ किया, तो आपको 10,000 अलॉट हुआ था गुडविल का, तो आपने कितना विड्रॉ किया? 5,000। आर यू गेटिंग दैट? मतलब कितना विड्रॉ किया है वो क्वेश्चन में बोला जाएगा, और क्वेश्चन में कितना विड्रॉ किया है वो नहीं दिया, और सिर्फ बोला है विड्रॉ किया, मतलब पूरा विड्रॉ किया। समझ रहा है ये लॉजिक? अभी एग्जांपल आपके सामने है। काले एंड गोरे वेयर पार्टनर्स sharing profits and losses equally. They
कॉमा partners decided to withdraw goodwill. Partners decided to withdraw goodwill. अभी यहाँ पे पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ करने का डिसाइड किया। तो देखो पहला पार्ट तो अपना सेम है, उसने गुडविल लाया, कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000 गुडविल उसने लाया। कोई शक? ओके, सो सबसे पहले उसने गुडविल लाया, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। फिर इमीडिएटली हम उसको क्या करते हैं बताओ? जब भी गुडविल कैश में आया हम उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री आपके सामने है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड का जर्नल एंट्री आपके सामने है। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कालेस कैपिटल अकाउंट टू गोरेस कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है? अभी तीसरा पार्ट इसके अंदर आज एक नया इंट्रोड्यूस हुआ कि इस गुडविल को क्या किया? विड्रॉ किया। तो गुडविल विड्रॉ का एंट्री आएगा कालेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उनको लाइव दिख रहा है वहां पे, गोरेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी यहां पे कितना विड्रॉ किया है वो हमको क्वेश्चन में बताया है क्या? नहीं बताया। मतलब क्या? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ द गुडविल, बराबर है? तो बताया नहीं है कितना विड्रॉ किया, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन? हर्ष, आपने पहले कुछ गलत जवाब दिया था, ये अमाउंट में मत बोलो। तो बाय डिफॉल्ट पूरा विड्रॉ करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरी गुड। तो बाय डिफॉल्ट पूरा विड्रॉ हो गया। तो देखो काले को गुडविल का कितना पैसा मिला था, इधर देखो 15,000। गोरे को कितना मिला था? 15,000, बराबर है? यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड इन कलर। हाँ, वो सेक्रीफाइस रेशियो में हमने रेशियो लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, ये रहा। न्यू रेशियो दिया नहीं है, जब न्यू रेशियो दिया नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, जब न्यू रेशियो दिया नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो? इक्वल। तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वल रेशियो में होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशियो में हो गया 15-15। तो विड्रॉ भी वो लोग 15,000 का लेंगे। समझ रहा है सबको?
Is that clear to all of you? Now, अभी मैं इसमें इसी को थोड़ा सा अगर चेंज किया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज कर दिया, पार्टनर्स डिसाइडेड विड्रॉ 50% गुडविल।